जो टॉपिक आ जाता है दैट इज इंडिकेशंस फॉर सी सेक्शन के कौन से केसेस के अंदर आप लोगों ने जो है वो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी नहीं करनी होती, हमने जो है वो सर्जरी करके डिलीवरी करवानी होती है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास जाहिर सी बात है ना कि कुछ माँ की प्रॉब्लम होगी, कुछ बच्चे की प्रॉब्लम होगी, कुछ दोनों की प्रॉब्लम होगी, तो इसमें आप लोगों के पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें आप लोगों ने याद रख लेना है कि जब सर्जरी हो रही होती है ना, मींस के ये वाला जो सी सेक्शन हो रहा होता है, तो इसमें दो तरह की इंसिजन दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक दी जाती है इस तरह करके ट्रांसवर्स इंसिजन, और दूसरी आप लोगों के पास एक और इंसिजन होती है जिसको हम इस तरह करके वर्टिकल इंसिजन कह रहे होते हैं। तो आप लोगों ने याद रख लेना है ये वाली जो ट्रांसवर्स इंसिजन होती है ये एक अच्छी इंसिजन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं तो लोअर यूट्राइन ट्रांसवर्स इंसिजन कहते होते हैं। कि हम वो जो यूट्रस है ना, फॉर एग्जांपल ये आगे यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर इस तरह करके जो है वो यूट्रस का जो नीचे वाला एरिया होता है वहां पे ये वाली ट्रांसवर्स इंसिजन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, लोअर यूट्राइन ट्रांसवर्स इंसिजन। तो अगर किसी फीमेल ने पहले सी सेक्शन करवाया है और उसके अंदर जो इंसिजन दी गई थी वो लोअर यूट्राइन ट्रांसवर्स इंसिजन दी गई थी, तो वो बाद में नॉर्मल अपनी विजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकती है। वो कह सकती है कि जनाब आप जो है वो मेरा दोबारा से सी सेक्शन ना करें, मैंने क्या करवाना है, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी करवानी है। तो उस केस के अंदर तो ये काम हो सकता है। लेकिन अगर उसकी जो डिलीवरी हुई थी, सी सेक्शन हुआ था, वो इस तरह हुआ था कि उसमें जो इंसिजन दी गई थी वो इस तरह करके वर्टिकल इंसिजन दी गई थी, जिसको हम क्लासिक इंसिजन भी कहते होते हैं। तो ये वाली जो अगर क्लासिक इंसिजन दी गई है तो वो वाली फीमेल बाद में कभी भी जो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी है उसके लिए कोशिश नहीं कर सकती। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी टिपिकल एमसीक्यू एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस कि वो फीमेल जिसके अंदर सी सेक्शन किया गया था और उसमें ट्रांसवर्स इंसिजन दी गई थी, तो अगर वो फीमेल कहती है कि मैंने अब नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी चाहती हूं, तो अगर सारा केस ठीक है तो आप कहते हैं कि अच्छा चले भाई आपकी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के लिए मैं कोशिश कर लेता हूं। लेकिन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल उस केस के अंदर जो है वो ट्रांसफर सॉरी वर्टिकल इंसिजन दी गई है जिसको हम क्लासिक इंसिजन कहते हैं, तो उस केस के अंदर आप लोग ने विजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करना था। विजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई क्यों नहीं करना था, बिकॉज उसमें ये वाली जो यूट्रस है उसके रप्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और आपको पता अगर यूट्रस रप्चर होगी तो बेबी की तरफ जो है वो ब्लड वगैरह नहीं जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे और डिलीवरी ड्यूरिंग डिलीवरी ही बच्चे की जो है वो मौत हो सकती होती है। इट मींस कि ये हमारे पास आ गया मैटरनल फैक्टर कि अगर उसका जो सी सेक्शन हुआ है अगर वर्टिकल इंसिजन के थ्रू हुआ है तो उसमें यूट्रस के रप्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करते होते हो, आप लोग विजाइनल डिलीवरी को प्रेफर नहीं करते होते। मींस के एक फीमेल जिसने वर्टिकल इंसिजन के थ्रू सी सेक्शन करवा लिया उसका बाद में भी जो डिलीवरी होगी उसमें भी जो है वो सी सेक्शन ही होता आता है। देन आप देखें कि जब आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इस चीज को देखें ना कि नॉर्मली वो वाला जो बच्चा है ना उसने बर्थ कैनाल से गुजरना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज को बनाएं तो आप लोगों को पता है कि ये जनाब आ गई यूट्रस, ये जनाब सारा आपका जो आप सर्विक्स आ गया, ये आ गया विजाइना, इधर बैक्टीरिया वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, और इधर जो है वो बच्चा है, इस बच्चे ने क्या करना है, यहाँ से गुजर के बाहर जाना है। तो इधर बैक्टीरिया वगैरह पड़ी हुई हो सकती है, इधर जनाब वायरसेस वगैरह विजाइना के अंदर जो है वो पड़ी हुई हो सकती है। तो जब वो बच्चा यहाँ से गुजर के जाएगा तो उसको वो वाले जो बैक्टीरिया वगैरह है या वो जो वायरसेस वगैरह वो इन्फेक्ट कर सकती है, तो उस बच्चे का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल खास तौर पे कौन सी वायरसेस इसके अंदर आप लोगों ने याद रख लेनी है। एक हमारे पास होती है हर्पीज वायरस, ठीक है, जेनिटल हर्पीज वायरस। अगर उसका मां को इन्फेक्शन हुआ पड़ा है तो उस केस के अंदर भी आप लोग इधर से डायरेक्ट बच्चे को निकालोगे। आप लोग नहीं चाहोगे कि बच्चा जो है वो सारा बर्थ केनाल से गुजरे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया। दूसरा क्या है कि अगर वो वाली जो मां है उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, तो अगर बच्चे यहाँ से गुजरेगा तो उस बच्चे के अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर सकता है। तो इस वजह से उस केस के अंदर भी आप लोगों ने बच्चे को डायरेक्ट बाहर निकाल लेना होता है। इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट क्या बन गया कि अगर मां को क्या हुआ पड़ा है, हर्पीज का इन्फेक्शन हुआ पड़ा है या एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, उस केस के अंदर विजाइनल डिलीवरी नहीं करूंगा, मैं सी सेक्शन करके डायरेक्ट बच्चे को जो है वो बाहर निकाल लेता होता हूं। देन दूसरी हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाली जो सर्विक्स है ना इसका कैंसर हुआ पड़ा है, तो आपको पता है अगर इसका कैंसर हुआ पड़ा है तो यहाँ से बच्चे ये कैसे निकलेगा, कैंसर ने तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ होगा। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इस बच्चे को डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकालना पड़ता होता है इंसिजन देके। तो इट मींस आपको पता चल गया कि अगर आपको सर्विकल कार्सिनोमा होगा तो उस केस के अंदर भी आप लोग नॉर्मल दूसरा विजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते होते। या फिर क्या है कि माँ जो है वो बेचारी बीमार है तो उसमें जाहिर सी बात है जो विजाइनल डिलीवरी होती है वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो वो पहले ही बेचारा तो बीमार है, तो वो कैसे आप लोग विजाइनल डिलीवरी कर सकते हो। तो उस केस के अंदर भी आप लोग ये वाला काम नहीं कर सकते थे। बाकी ये देखिए ये वाली जो सारी थी दीज वर ऑल एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस कि इन केसेस के अंदर तो आप लोगों ने विजाइनल डिलीवरी करनी ही करनी है, देन सॉरी सी सेक्शन करना ही करना है। जबकि ये आ गई रिलेटिव इंडिकेशन कि आप लोग क्या कर सकते हो कि जो ट्रांसवर्स सी सेक्शन होता है ना, ठीक है, मैंने जिसमें बताया था
कि ट्रांसफर सीजन देते होते हो, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि विजाइनल डिलीवरी अगर फीमेल चाहती है तो वो करवा दो, अगर वो नहीं चाहती तो देन आप लोग जो है वो क्या कर सकते होते हो, सी सेक्शन प्रेफर कर लेते हो। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करना चाहेंगे फीटल फैक्टर्स के बारे में कि बच्चे के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, मींस कि अगर बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली पोजीशन ना हो, ठीक है, तो उसके इसके अंदर भी जारी सी बात आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा सी सेक्शन करना पड़ता है। मींस कि अगर बच्चा जो है वो उसकी ट्रांसवर्स लाई हो, नॉर्मली हमने कहा था ना कि बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है, लेकिन बच्चा अगर इस तरह करके लेटा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ट्रांसवर्स लाई करेंगे। उसके इसके अंदर आपको पता है कि बच्चे को यहाँ से ये वाला जो सुराग है यहाँ से निकालना मुश्किल है, तो आप लोग उसके इसके अंदर क्या कर दोगे, सी सेक्शन कर देते हो, ठीक है, या पोस्टीरियर चिन है जिस तरह वो हम पढ़ गए हैं, पोस्टीरियर ऑक्सीपिट पोजीशन, या फिर क्या है कि शोल्डर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सारे केसेस के अंदर आपको पता है नॉर्मली हेड प्रेजेंट करता होता है, तो इन सारे केसेस के अंदर आप लोग जो है वो सी सेक्शन कर देते होते हो। या फीटल जो है वो डिस्ट्रेस है, मींस के फीटल का हार्ट रेट वगैरह जो है वो ठीक नहीं है, इट मींस आपको पता चल रहा है कि बच्चे जो है वो अंदर ठीक नहीं है, तो आप लोग सी सेक्शन कर दोगे। या क्या कि अगर वो जो अम्बिलिकल कोड है वो कंप्रेस हुई पड़ी है या उसका प्रोलैप्स हुआ पड़ा है, ठीक है, ये अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो जाहिर सी बात है आपको बताना कि बच्चा क्यों जिंदा रह रहा है, बिकॉज उसको अम्बिलिकल कोड ही तो जिंदा रख रही है, वही तो इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है। अगर वो कंप्रेस होगी, अगर वो प्रोलैप्स होगी, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते होते हो, उसके अंदर आप लोगों को विजाइनल डिलीवरी ही करनी पड़ती होती है। या फिर एक कंडीशन हमने पढ़ी थी हीमाटोलॉजी के अंदर जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसमें ना आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होती है और बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो हीमोलिटिक रिएक्शन होता है और बच्चा मां के पेट के अंदर बहुत फूल जाता होता है, ठीक है, और अंदर ही मर जाता होता है, तो वो बच्चा बहुत बड़ा हो जाता होता है, तो उसको जाहिर सी बात है विजाइना के थ्रू बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस वजह से आप लोग डायरेक्ट जो है वो क्या कर लेते होते हो, सी सेक्शन कर लेते होते हो। ये मस्ट मस्ट आप लोगों ने याद रखने हैं ये सारे, मतलब कि कौन सी इंडिकेशन है सी सेक्शन के लिए। इट मींस कि ये सारे बच्चे के फैक्टर्स आ गए, माल पोजीशन था या फीटल डिस्ट्रेस था या कोड कंप्रेस हुई पड़ी थी या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस था, ये सारी बच्चे की तरफ से प्रॉब्लम आ गई। अब आगे के दोनों की कॉमन प्रॉब्लम, मां के अंदर भी प्रॉब्लम हो या बच्चे के अंदर भी प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जांपल एक आ जाती है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है, सिफेलो का वर्ड जो यूज होता है वो हेड के लिए यूज होता है, पेल्विक पेल्विक का वर्ड जो हो रहा है वो पेल्विस के लिए यूज हो रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला जो बच्चे का मतलब फीमेल का जो पेल्विस है ना, उसको इस तरह करके बनाया गया है कि उसका बच्चे का जो हेड है वो वहां से गुजर सकता है। लेकिन अगर क्या हो कि बच्चे का फॉर एग्जांपल हेड बड़ा हो या जो फीमेल का पेल्विस है वो छोटा हो, तो ये यहाँ से बच्चा निकल सकेगा, नहीं निकल सकेगा। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहते होते हैं, जिसमें क्या होगा कि या तो फीमेल का पेल्विस छोटा होगा या बच्चे का सर बड़ा होगा, तो ये इस वजह से वहां से बच्चा नहीं निकल सकेगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सी सेक्शन ही करना पड़ता होता है। देन कुछ प्लेसेंटल कंडीशन होती हैं, इनको हमने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ना है। देन आपके पास आ जाता है कि दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल पहले ही जो है वो कोशिश की आपने विजाइनल डिलीवरी की लेकिन विजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकी, तो आप लोगों को सी सेक्शन ही करना पड़ता होता है। या फीमेल के अंदर 42 वीक्स गुजर गए हैं और अभी तक बच्चा जो है वो बाहर नहीं आया, डिलीवरी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है उस केस के अंदर भी आप लोगों को सी सेक्शन करना पड़ता होता है। तो ये सारी हमारे पास कुछ इंडिकेशन आ जाती होती हैं सी सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आगे, तो बस यहाँ पे ये वाला हमारा जो लेक्चर है वो हो जाता है खत्म।